यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। हरे कृष्णा। इस वाले वीडियो में हम लोग कर रहे हैं वर्स 7। देखते हैं क्या बोल रहा है लॉर्ड श्री कृष्णा। तो यहाँ पे पहले तो लॉर्ड श्री कृष्णा बोलते हैं अर्जुना, ओ अर्जुन, और फिर यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं तू मतलब बट। जितना कुछ भी पीछे में बताए थे मिथ्याचार विमूढ़ आत्मा, उन लोगों के बारे में बताए थे। अब यहाँ पे लगाते हैं ब्रेक, बट, लेकिन, ओ अर्जुना लेकिन, यस यह वो इंसान जो इंद्रियाणि मनसा नियम्य, अपने सेंसेस पे मनसा माइंड द्वारा नियम्य रेगुलेशन लगाता है, और आरभते कर्मयोगम, आरभते मतलब होता है स्टार्ट करता है, और कर्मयोगम स्टार्ट करता है कर्मयोगम। कैसे करता है? कर्मेंद्रिय ही, अपने एक्टिव सेंसेस से। और किस प्रकार करता है? असक्तः, विदाउट अटैचमेंट। तो वो इंसान सविशिष्यते, इज बाय फार सुपीरियर। ट्रांसलेशन देखते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड, if a sincere person tries to control the active senses by the mind and begins karma yoga in Krishna consciousness without attachment, he is by far superior. श्रीला प्रभुपाद का ट्रांसलेशन। तो आते हैं इस वाले वीडियो के इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन पे। तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे हैं त्व मतलब तू। पीछे जो सब भी बोले थे उस पर ब्रेक लगा रहे हैं। तो थोड़ा सा ब्रेक के आगे हम लोग समझने से पहले समझते हैं कि पीछे में क्या क्या अभी हम लोग कवर किए हैं। तो इसके पिछले वाले वर्स में हम लोग विमूढ़ात्मा और मिथ्याचार प्रिटेंडर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो लोग मनसा स्मरण करते हैं। तो एक कैटेगरी के वो प्रिटेंडर्स थे जो कि भगवद गीता भागवतम का बिजनेस कर रहे हैं, और कुछ वो योगी है जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव वे से मेडिटेशन करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका मेडिटेशन ख़त्म होता है तभी उन लोग का सेंस ग्रेटिफिकेशन चालू हो जाता है। ये एक साइड था, जो लोग बुरे इंसान थे। लेकिन उसके बाद हम लोग ये भी देखें कि कुछ अच्छे भी इंसान हैं, अच्छे भी डिवोटीज हो सकते हैं जिनसे मनसा स्मरण हो सकता है, जैसे कि जूनियर हरिदास का एग्जाम्पल दिए थे हम। और इससे हम लोग ये सीखे थे कि ऐसा हम लोग के साथ भी हो सकता है। भले ही हम लोग गलत ना बने, लेकिन कभी कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग प्रिटेंडर बन सकते हैं। उसका एग्जाम्पल भी दिए थे पिछले वाले वीडियो में कि मान लो कोई भी एक माता जी है, कोई भी एक फीमेल है, और हम लोग का नज़र उन पे जाता है, तो उस टाइम में मनसा स्मरण होगा। और उस टाइम पे हम लोग को क्या करना है? हम लोग को अपने माइंड को कंट्रोल करना है। लेकिन कभी कभी होता है कि शुरुआत में हम लोग भले ही 100% कंट्रोल करते हैं, लेकिन बाय टाइम हम लोग बस 80% ही कंट्रोल कर पाते हैं। और 80% कंट्रोल करते हैं और बचा जितना 20%, उसमें हम लोग किसी भी फीमेल का ब्यूटी को रियलाइज करते हैं। और उस टाइम पे हम लोग को मेक श्योर करना होगा कि वी आर बीइंग अ मिथ्याचार, वी आर बीइंग अ प्रिटेंडर, और हम लोग को 100% माइंड को कंट्रोल करना होगा। तो यहाँ पे ये तो हम लोग सीख लिए, ये तो हम लोग कंप्रीहेंड कर लिए कि माइंड को कंट्रोल करना होगा। लेकिन बात आता है कि माइंड को कंट्रोल कैसे करें। तो अब तो के बाद आते हैं, तू के बाद आते हैं, अब इस वाले वर्स में आते हैं। तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्ण बोल रहे हैं इंद्रियानी मनसा नियम्य, जो अपने सेंसेस पे माइंड द्वारा नियम्य रेगुलेशंस लगाता है, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं इंद्रियानी सेंसेस और माइंड को कंट्रोल करता है, रेगुलेट जो करता है। तो पहले इंद्रियानी पे आते हैं हम लोग।
तो सेंसेस को कैसे कंट्रोल करना हम लोग चैप्टर 2 में बहुत सीखे हैं। चैप्टर 2 में हम लोग बहुत सीखे हैं कि अपने सेंसेस को एट द एंड ऑफ द डे हम लोग को सेंसेस को कुछ देना ही होगा, और हम लोग को सेंसेस को इतना ही देना है जितना सेल्फ पर्सिवरेशन के लिए ज़रूरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को अपने सेंसेस को कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगाना है। जैसे कि अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल देखे थे हम लोग, तो कैसे लगा सकते हैं हम लोग अपने सेंसेस को? ऐसे सोच के तो नहीं लगा सकते कि कैसे लगाए कैसे लगाए। डेफिनेटली सोचना ज़रूर काम आ सकता है बहुत सारा सिचुएशन में, लेकिन मेनली हम लोग इजी वे में कैसे अपने सेंसेस को लगा सकते हैं कृष्णा के सर्विस में, वो होता है भक्ति, वो होता है डिवोशनल सर्विस। बाय चैंटिंग द होली नेम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हियरिंग द पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा और रीडिंग श्रीमद् भागवतम भगवद गीता। ये डिवोशनल सर्विस करके हम लोग अपने सेंसेस को लगा सकते हैं कृष्णा के सर्विस में। तो ये बात आता है इंद्रियाणी। अब बात करते हैं मनसा, कि माइंड पे हम लोग कैसे कंट्रोल लगा सकते हैं। तो माइंड को कंट्रोल में लाने का दो वे है। पहला होता है गुड कॉन्शियसनेस। ये गुड कॉन्शियसनेस भी हम लोग पिछले वाला वीडियो में डिस्कस किए हैं और फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। गुड कॉन्शियसनेस मतलब एक चेतना। एग्जाम्पल दिए थे हम रियल एग्जाम्पल कि एक बच्चा रहता है जो कि सीढ़ी के पास खेल रहा होता है, और सीढ़ी के पास एक गली रहता है, और वो बच्चा दौड़ के अपने मम्मी के पास आता है और बोलता है कि मम्मी वहाँ पे गली में ना एक अंकल थे, वो गंदे गंदे वर्ड्स यूज़ कर रहे थे। तो उसकी मम्मी बोलती है ठीक है बेटा तुम जाओ दूसरी जगह खेल लो, वहाँ उस गली में मत जाना। तो ये एक गुड कॉन्शियसनेस रहता है, और ये सब जो गुड कॉन्शियसनेस रहता है हम लोग के अंदर ऑलरेडी रहता है, बस उसमें डस्ट लगा हुआ रहता है। इस चीज़ को हम रिपीट करेंगे, ये गुड कॉन्शियसनेस जो है ये हम लोग के अंदर ऑलरेडी रहता है, लेकिन इसमें बस धूल लगते जाता है, और हम लोग को इस धूल को रिमूव करना होगा। और धूल को कैसे रिमूव कर सकते हैं? सिंपल डिवोशनल सर्विस बाय बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस। अगर गुड कॉन्शियसनेस चाहिए तो वी नीड टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। एंड हाउ वी कैन बिकम कृष्णा कॉन्शियस? डिवोशनल सर्विस। तो ये पहला चीज़ है। अब दूसरा चीज़ आता है जिसमें हम लोग दो चीज़ को रियलाइज़ करेंगे, वो है रियलाइजिंग। हम लोग अपने आप को रियलाइज़ करें। बहुत सारा सिनेरियो में ऐसा होता है जब हम लोग माइंड को कंट्रोल करने जाए ना, तो एक्चुअल में हम लोग अपने आप को रियलाइज़ ही नहीं करते हैं, और माइंड हम लोग के ऊपर कंट्रोल करता है। बहुत सारा सिनेरियोज में तुम ऐसा रिफ्लेक्ट करोगे कि माइंड हम लोग को कंट्रोल कर रहा होता है, और उस पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग को अपने आप को रियलाइज़ करना है, अपने आप को फील करना है, अपने कॉन्शियसनेस को फील करना है, अपने ग्रेटनेस को फील करना है कि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। और इस चीज़ को फील करके अपने हाथों को देखना है, अपने आप को फील करना है, और इस चीज़ को फील करने के बाद हम लोग को अपने माइंड को कंट्रोल करना है। हम लोग को ये कंप्रीहेंड करना है कि आई एम द वन हु इज़ रनिंग दिस बॉडी, आई एम द वन हु इज़ रनिंग दिस बॉडी, और फिर अपने माइंड को कंट्रोल करना है। तो ये पहला चीज़ रियलाइज़ किया। और दूसरा चीज़, जब हम लोग माइंड को कंट्रोल करने जाएंगे, जैसे कि आजकल रास्ते में हम लोग चलेंगे तो बहुत ज़्यादा संस्कारी पोस्टर लगने लगा है आजकल, तो ज़्यादा उस चीज़ के डिस्कशन में नहीं जाएंगे, हम नॉर्मली बताते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग का विज़न उन पोस्टर में जाए और मनसा स्मरण, हम लोग का माइंड गलत ओर जा सकता है। तो उस टाइम में हम लोग को करना है माइंड को कंट्रोल। तो तुम अगर एक्सपीरियंस किए होगे तो तुमको पता होगा कि जब भी ऐसा कोई सिचुएशन हो और तुम अपने माइंड को कंट्रोल करो ना, तो भाई और माइंड एजिटेटेड हो जाता है। मतलब पहले तो ठीक था, और जैसे ही कंट्रोल लगाते हो उसमें और भाई एजिटेटेड हो जाता माइंड। जैसे कि अगर बचपन में तुम मछली पकड़े होगे तो मछली नॉर्मल रहता है, और जैसे ही पकड़ोगे हाथ में कितना तेज वो हिलने लगता है, उछलने लगता है, लगेगा कि निकल ही जाएगा हाथ से। अगर तुम पकड़े होगे तो तुमको पता होगा कैसा फील होता है।
और फिर बाद में आराम से शांत हो जाता है अगर बहुत टाइम तक रहता है। बाद में आराम से चित्त शांत हो जाता है जब हम लोग बहुत टाइम तक पकड़ के रखते हैं। वैसे ही स्टार्टिंग में हम लोग माइंड को कंट्रोल करेंगे तो बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हो जाएगा माइंड, बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा स्मरण करने लगेगा, और ज़्यादा उस पोस्टर पे माइंड जाएगा। लेकिन जैसा कि हम बताए थे, अगर हम लोग अपने आप को रियलाइज़ करें, अपने कॉन्शियसनेस को रियलाइज़ करें, आई एम द वन हु इज़ रनिंग दिस बॉडी, और माइंड पे कंट्रोल करें, होल्ड करें, बी होल्ड करें माइंड को, तो पहला प्रैक्टिस में डेफिनेटली एजिटेट होगा, लेकिन फिर भी हम लोग को बी होल्ड करना है। और बाय टाइम, जैसे मछली का एग्जांपल दिए थे, बाय टाइम एजिटेट होना कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, और प्रैक्टिस होगा हम लोग का, और ऐसा पॉइंट में आ जाएंगे हम लोग जब हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे माइंड को। तो माइंड कंट्रोलिंग का दो चीज़ बताया तुमको, गुड कॉन्शियसनेस, क्योंकि पहले हम लोग को भाई पता होना चाहिए कि एक गलत चीज़ कितना हद तक गलत है। जैसे वो बच्चे का एग्जांपल दिए थे, हम लोग को पता होना चाहिए कि एक गलत चीज़ कितना हद तक गलत है। हम लोग को पहले बात पता ही नहीं रहता है, एक चेतना ही नहीं रहता हम लोग के अंदर कि कुछ कितना हद तक कोई एक चीज़ गलत है। तो उसके लिए पहले हम लोग को कृष्णा कॉन्शियस होना है, गुड कॉन्शियसनेस लाना है, फिर उसके बाद जो इतना कुछ बताएं हम तुमको अभी, ये दो चीज़। तो ये हो गया इंद्रियाणी मनसा नियम्य। अब आते हैं अरभते कर्मयोगम। तो तुम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे कि आई गेस इस चैप्टर के वर्स 3 में भी कर्मयोग का बात हुआ था। कर्म योगे ना योगी नाम, याद आ रहा है? कर्म योगे ना योगी नाम। तो वहाँ पे तुम देखोगे कर्मयोग का ट्रांसलेशन में पहले तो लॉर्ड शिला प्रभुपाद लिखते हैं अच्छे से ज्ञान योग अपने ट्रांसलेशन में, फिर उसके बाद लिखते हैं, हम शायद भूल रहे हैं इस चीज़ को, शायद एम्पायरिकल फिलोसफी लिखते हैं या ज्ञान योग लिखते हैं, इस चीज़ में हम थोड़ा कंफ्यूज है। लेकिन मेन पॉइंट क्या है मेरा कि यहाँ पे जो कर्म योग है वर्स 3 में, कर्म योग की जगह तुम देखना डिवोशनल सर्विस डायरेक्टली लिख देते हैं। इस चीज़ को तुम नोटिस करना। और यहाँ पे भी कर्म योग है इस वाले वर्स में, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली कर्म योग लिखते हैं ट्रांसलेशन में, और ब्रैकेट में लिखते हैं इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। लेकिन इस वाले वर्स का वर्ड टू वर्ड मीनिंग में कर्म योग का वर्ड टू वर्ड मीनिंग डिवोशन लिखते हैं, भक्ति। तो ये हम लोग स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि कहीं कृष्णा कॉन्शियसनेस, कहीं भक्ति, कहीं डायरेक्टली कर्म योग, तो चल क्या रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग को पहले समझना होगा कि अगर हम लोग भक्ति करते हैं तो ऑटोमेटिकली कर्मयोग हो जाता है। अगर हम लोग बस कंसीडर करें कि कर्मयोग नाम का कोई चीज़ होता है, तो हम लोग भक्ति करते हैं तो ऑटोमेटिकली कर्मयोग हो जाता है। अगर हम लोग को पता भी नहीं है आई गेस कि कर्मयोग क्या होता है, फिर भी हम लोग भक्ति करने से हो ही जाता है मेरे ख्याल से। तो कर्मयोग जो है वो भक्ति का लिंकिंग प्रोसेस है। कर्म योग में हम लोग भगवान के लिए काम करते हैं और भगवान पे सरेंडर होके काम करते हैं। तो ये भक्ति का लिंकिंग प्रोसेस है। जैसे कि एक पेन है मान लो, तो पेन को तो ऐसे नहीं बोलते हैं कि ये पेन का कैप है और ये पेन है, एक ही साथ बोलते हैं ये पेन है। वैसे ही कर्मयोग एक डिवोशन, भक्ति का लिंकिंग प्रोसेस है, इसलिए हम लोग उसको डायरेक्टली डिवोशन भी बोल सकते हैं। इसलिए यहाँ पे डिवोशन लिखते हैं, इन कृष्णा कॉन्शियसनेस लिखते हैं, एक ही बात है, इसका एक ही मतलब है। तो बात करते हैं अब हम लोग कि कर्मयोग होता क्या है। अब देखो, यहाँ से कर्मयोग के बारे में बताने आ रहे हैं ना, बताना चालू कर रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अनअटैचमेंट, डिटैचमेंट का भी बात करेंगे और कर्मयोग का भी बात करेंगे, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। ध्यान से हम लोग को इस चीज़ को स्टडी करना है। तो कर्मयोग का मतलब होता है जब हम लोग कोई भी वर्क करे और उसको ओवर कोट कर दे डिवोशन सर्विस से, वो होता है कर्मयोग। और एक एग्जांपल, अगर हम लोग लॉर्ड श्री कृष्णा के लिए काम करें, अगर हम लोग कृष्णा के लिए काम करें और कृष्णा पे सरेंडर होके काम करें,
कृष्णा के लिए काम करें, कुछ भी काम हो सकता है, चाहे हम लोग का बिजनेस हो सकता है, चाहे स्टडी हो सकता है, चाहे मिलिट्री हो सकता है, लेकिन हम लोग वो चीज़ कृष्णा के लिए कर रहे हैं और कृष्णा पे सरेंडर होके कर रहे हैं। सरेंडर मतलब क्या हो गया? सुखा दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो। नो केयर फॉर हैप्पीनेस, नो केयर फॉर डिस्ट्रेस, नो केयर फॉर प्रॉफिट, नो केयर फॉर लॉस, नो केयर फॉर विक्ट्री, नो केयर फॉर डिफीट, ओनली सरेंडरिंग अनटू कृष्णा एंड डूइंग इट फॉर कृष्णा। इसको बोलते हैं कृष्णा पे सरेंडर करके किसी वर्क को करना, कर्मयोग। तो ये दो चीज़ हम लोग सीखे। पहला, कर्मयोग मतलब कृष्णा के लिए काम करना, और दूसरा कृष्णा पे सरेंडर होके काम करना। वैसे एक ही बात है ये। अब बात करते हैं कि कर्मयोग करें तो क्यों करें, ऐसा क्या है कर्मयोग में कि हम लोग कृष्णा के लिए हम लोग को काम करना होगा। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है। अगर हम लोग किसी भी मटेरियलिस्टिक इंसान के लिए काम करते हैं, जैसे कि हम अपने वाइफ के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने मदर के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम अगर गाड़ी के लिए काम कर रहे हैं, हम अगर घर के लिए काम कर रहे हैं, तो इससे हम लोग को मटेरियल रिएक्शंस झेलना होगा। और ये सब मटेरियल चीज़ से हम लोग अगर अटैचमेंट रखते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे हम लोग साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में रहेंगे। इसलिए ये कर्मयोग के ऊपर चैप्टर है कि जो भी काम करें हम लोग, उसको हम लोग को कृष्णा के लिए करना है। अगर कोई भी मटेरियल चीज़ों से अटैच्ड होके हम लोग करते हैं, वाइफ, सन्स, गाड़ी, फ्रीडम, कुछ भी मटेरियल चीज़ों के लिए करते हैं, तो मटेरियल बॉन्डेज रहने वाला है। लेकिन कृष्णा के लिए करते हैं तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अब बात करते हैं असक्तः। असक्तः मतलब होता है विदाउट अटैचमेंट। तो विदाउट अटैचमेंट को हम लोग को अच्छे से समझना होगा। विदाउट अटैचमेंट मतलब ये नहीं रहता जैसे कि हमको पहले लगता कि हम लोग को हमको पहले लगता कि हम लोग को काम करना है, भले ही हम लोग को काम से डिटैचमेंट रहे, लेकिन फिर भी हम लोग को काम करना है। इसको बोलते हैं असक्तः। हाँ, इसका एक मतलब ये है, लेकिन कंप्लीट मतलब ये नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग काम से डिटैचमेंट रखेंगे और फिर भी उस काम को करेंगे, तो उतना ज़्यादा एंथुसियाज्म और ड्राइव के साथ हम लोग उस काम को नहीं कर पाएंगे। जो मटीरियलिस्टिक इंसान होगा, जो मटीरियली अटैच्ड होके, अपने वाइफ से अटैच्ड होके काम कर रहा होगा, वो हम लोग से आगे निकल जाएगा। लेकिन हम लोग का ऐसा माइंडसेट रहेगा कि हम लोग डिटैच्ड होके काम कर रहे हैं और बस डूइंग इट, तो हम लोग उतना उसके लेवल पे नहीं जा पाएंगे। हम उसके लेवल पे छोड़ो, ऐसा हमको नहीं बोलना चाहिए। हम लोग उतना ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम नहीं कर पाएंगे, एंथुसियाज्म के साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है, पार्शियल मतलब है ये। इसका मतलब है कि डेफिनेटली हम लोग को मटेरियल चीज़ों से अटैचमेंट नहीं रखना, जितना हम एग्जांपल दिए थे, लेकिन हम लोग को कृष्णा के लिए काम करना और कृष्णा से अटैचमेंट रख के काम करना है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कुछ अटैचमेंट चाहिए हम लोग को काम करने के लिए, नहीं तो एंथुसियाज्म नहीं आने वाला है, नहीं तो मोटिवेशन, नहीं तो ड्राइव नहीं आने वाला है। एट द एंड ऑफ द डे कुछ चाहिए, और वो रीज़न, वो अटैचमेंट हम लोग कृष्णा को देते हैं कि हम कृष्णा के लिए काम कर रहे हैं। तभी हम लोग बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म और डेडिकेशन के साथ काम कर पाएंगे। तो ये थियोरेटिकल बात बहुत हो गया। अब भाई थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो अर्जुना का एग्जाम्पल देंगे। चलो अर्जुना का नहीं, पहले एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है, वो तुमको बताते हैं, उसके बाद अर्जुना का एग्जाम्पल बताएंगे। तो ऐसा हो सकता है इस पॉइंट ऑफ टाइम में कि ये कर्म योग सुन के तुम्हारा माइंड बहुत ही ज़्यादा बेविल्डर्ड हो जा रहा हो, लेकिन बेविल्डर होने का कुछ चीज़ नहीं है। ये बस अभी वर्स 7 है, हम लोग इस चैप्टर में इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, तो ज़्यादा बेविल्डर होने का ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि हम एग्जांपल दे रहे थे, मान लो एक लड़का है जो कि पढ़ाई करता है ये सोच के कि हम पढ़ाई करके जॉब करेंगे और हम अपने गर्लफ्रेंड से शादी कर लेंगे।
तो उसके पास जितना डेडिकेशन होगा ना, जिस हिसाब से वो पढ़ाई करेगा अपने गर्लफ्रेंड के बारे में सोच के कि हाँ, आई विल बी एबल टू मैरी माई गर्लफ्रेंड, जिस डेडिकेशन के साथ वो काम करेगा, वैसा डेडिकेशन के साथ कोई और उतना लेवल तक काम नहीं कर पाएगा। तो ये आ कहाँ से रहा है? ये अटैचमेंट से आ रहा है। लेकिन हम लोग क्या सीखते हैं कि हम लोग को मटेरियल अटैचमेंट नहीं रखना है, गर्लफ्रेंड वाइफ ब्ला ब्ला उनसे नहीं रखना है, हम लोग को कृष्णा से अटैचमेंट रखना है। और एक एग्जांपल देते हैं, जैसे अर्जुन अगर ऐसा सोचता कि हम डिटैच्ड है अपने काम से, लेकिन फिर भी हम कर रहे फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, तो वो कभी भी भीष्म पितामह द्रोणाचार्य से कभी भी लड़ नहीं सकता। वो लोग इतना पावरफुल है, उसके अंदर इतना एंथुसियाज्म आता ही नहीं कि उन लोगों से लड़ पाए। लेकिन उसका अटैचमेंट कृष्णा से था, और इसलिए वो इतना एंथुसियाज्म के साथ लड़ता है। और तीसरा एग्जांपल दे रहा है जो कि मेरा फेवरेट है। हाल फिलहाल में एक स्टोरी आया था, और हाल फिलहाल में एक मूवी भी बन गया एक इंसान के बारे में। मूवी कुछ ऐसा था, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक इंसान था जिसकी बीवी थी और उसके बच्चे थे। उसकी बीवी और बच्चे कुछ पानी के लिए शायद पहाड़ से एक जा रहे थे, और अनफॉर्चुनेटली उसका बच्चा और उसकी बीवी पहाड़ से फिसल के गिर जाते हैं और उनका मौत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है वो लोग का। और इससे उसको बहुत ही ज़्यादा होता है ना, शौक, आघात लगता है। और इसी चीज़ से उसके अंदर इतना एंथुसियाज्म आता है। वो बाय द वे वो उस मूवी में बताया गया था कि उसकी वाइफ के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट था, लव था। तो वही अटैचमेंट और लव उसके अंदर एंथुसियाज्म और मोटिवेशन लाया, और इतना लाया कि वो इंसान उस पहाड़ को तोड़ दिया। लिटरली मूवी बना हुआ है उसके ऊपर। और बस ऐसे नहीं कि बुलडोजर था जाके तोड़ दिया, फैमाइन चल रहा था उसके विलेज में, फैमाइन चल रहा था, खाने को नहीं था, पीने को नहीं था, हफ्ते हफ्ते तक बिना खाए पिए रह रहा था। हम लोग अगर 2 घंटे तक खाए पिए नहीं तो चैंटिंग हम लोग से ढंग से नहीं होगा। 1 हफ्ते तक, ऐसे टाइमलाइन हमको नहीं पता, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, 1 हफ्ते तक बिना खाए पिए बस एक लोकल हथौड़े से वो पहाड़ को तोड़ता है। तो ऐसा डेडिकेशन किसी एक नॉर्मल इंसान के अंदर आ सकता है क्या, जो सोचता है कि हम डिटैच्ड है अपने काम से फिर भी कर रहे हैं, और देखता भाई पहाड़ है इतना बड़ा और हाथ में लोकल हथौड़ा, तो क्या वो तोड़ पाएगा पहाड़? एक पत्थर भी नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन क्योंकि उस इंसान का लव और अटैचमेंट था, इसलिए वो इतना बड़ा काम कर पाया। तो इससे हम लोग ये नहीं सीखते हैं कि हम लोग वाइफ से लव और अटैचमेंट रखें, जो कि हम 1000 बार बता चुके हैं इस वीडियो में, लेकिन कृष्णा से। तभी हम लोग कृष्णा का सर्विस जो है फुल डेडिकेशन के साथ कर पाएंगे। अगर हम लोग का ऐसा रहता है आई एम डिटैच फ्रॉम डूइंग इट, स्टिल आई एम डूइंग इट, दैट विल नॉट हेल्प। अगर हम लोग का कृष्णा से लव रहता है, कृष्णा से अटैचमेंट रहता है, तभी हम लोग डेडिकेशन के साथ कृष्णा के सर्विस को कर सकते हैं। और एक लास्ट एग्जांपल देंगे, जैसा कि एक फादर है, उसका अपने बेटे से बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट रहता है। तो वो, क्योंकि उसके बेटे से उसका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, वो जाके कुछ काम करता है, चाहे जो भी काम करता हो, चाहे रिक्शा चलाता हो और चाहे बिजनेस ओनर हो। लेकिन क्योंकि उसका बेटे से बहुत ज़्यादा उसका अटैचमेंट है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म और डेडिकेशन के साथ काम कर पाता है दिन रात। तो ये चीज़ है। वैसे ही जब वो काम करता होगा तब उसको अपना बेटे का चेहरा याद आता होगा, और वही उसको बहुत ज़्यादा अंदर में उसका एंथुसियाज्म और ड्राइव लाता है, मोटिवेशन लाता है, और वो काम कर पाता है। वैसे ही जब हम लोग काम करें तो हम लोग को कृष्णा का चेहरा याद आना चाहिए। हम लोग के बैकग्राउंड में ये रहना चाहिए कि हम लोग क्यों काम कर रहे हैं। हम लोग के बैकग्राउंड में कृष्णा का चेहरा हम लोग को याद रहना चाहिए, सबकॉन्शियस में कृष्णा का चेहरा याद रहना चाहिए कि क्यों ये माइक लगा के, ये कैमरा लगा के हम वीडियो बना रहे हैं, क्यों कुछ भी काम कर रहे हैं। दैट इज फॉर द सेक ऑफ कृष्णा।
तो ये तो हम लोग अच्छे से सीख ले कर्मयोग, और आगे भी वीडियो में एक चैप्टर में पूरा इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे और अच्छे से हम लोग सीख जाएंगे। तो कर्मयोग कुछ भी करें लेकिन डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ कृष्णा एंड सरेंडरिंग अनटू कृष्णा, इस मूड के साथ। अब बात आता है कि कृष्णा से हम लोग अटैचमेंट और लव कैसे ला सकते हैं, क्योंकि तभी तो हम लोग काम कर पाएंगे सही से, तभी तो हम लोग कृष्णा का सर्विस अच्छे से कर पाएंगे। तो यू नो द आंसर, फ्रीकिंग डिवोशनल सर्विस। अगर हम लोग भक्ति को करते हैं, चैंटिंग एंड हियरिंग, तो ऑटोमेटिकली कृष्णा के लिए लव आएगा हम लोग के अंदर और हम लोग कर पाएंगे। और जैसा कि हम बताए थे, अगर हम लोग बस भक्ति करते हैं, डिवोशनल सर्विस सिंसियरली डेडिकेशन के साथ करते हैं, 16 राउंड्स चैंटिंग, हियरिंग कृष्णास पास टाइम्स, तो ऑटोमेटिकली कर्मयुग हो जाता है। तो इसके लिए कुछ सेपरेट इंडिवियर नहीं करना होगा, बस डिवोशनल सर्विस सिंसियरली, ये मेन चीज़ है। अब एंड करते हैं इस वाले वीडियो को लास्ट चीज़ को डिस्कस करके, सर्विसेज से थे, ही इज़ बाय फार सुपीरियर। तो श्रीला प्रभुपाद अपने पर्फेक्ट में बताते हैं कि जो प्रिटेंडर रहता है, जो स्यूडो मेडिटेटर रहता है, जो कि बस सो कॉल्ड चैंटिंग करता है, मेडिटेशन करता है पैसा कमाने के लिए, उससे सर्विसेस्यते, उससे बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर रहता है वो इंसान जो कि सिंसियरली डिवोशनल सर्विस करता है घर वापस जाने के लिए। ही इज़ बाय फार सुपीरियर। और ये भी बोलते हैं कि एक रास्ते में सिंसियर स्वीपर जो कि अपना ड्यूटी कर रहा है, ही इज़ बेटर देन अ चार्लेटेंट मेडिटेटर। चार्लेटन मतलब जो कि हिपोक्रेट हो, जो कि दिखाता हो, उससे बहुत ज़्यादा सुपीरियर है वो इंसान। तो इस वाले वीडियो को रैप अप करेंगे एक बार फिर से वर्स के रिवीजन के साथ। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते।